नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत ऑपरेशन करने सीखेंगे। ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आता है और ये मूल चैप्टर जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संख्याएं, और संख्याएं से हम लोगों का कोशिश है कि चाहे जिस तरह का भी प्रश्न हो हम लोग उसको बनाएं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा ऑपरेशन करने सीखते हैं। और ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, इस तरह का प्रश्न आएगा आपका परीक्षा में। कहता है इसको स्टार को जो है ना ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 6 ऑपरेशन 4 का मान बताएं। तो आप देख के डर जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए इस तरह का प्रश्न यदि हम लोग यहाँ सॉल्व किए रहेंगे तो एग्जाम में निश्चित रूप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कहता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जस्ट आपको पूछ रहा है 6 ऑपरेशन 4, तो ये ऑपरेशन किस में बदल गया है? प्लस में। तो आपका 6 ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। 6 ऑपरेशन 4, ऑपरेशन के जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ भी ऑपरेशन के जगह प्लस हो गया। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सिंपल। तो ये ऑपरेशन जिस तरह डिफाइन किया हुआ रहेगा उसी तरह आपको इस पे सेट कर देना है, आंसर हमेशा आता जाएगा। बहुत ही इजी है, बस हम लोग देखते चलें। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी जो डिफाइन है 2a माइनस 3b के रूप में। तो हम लोग लिख लेते हैं ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। अब हमको पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 6 ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू क्या होगा। दैट मीन्स ए के जगह हम क्या पुट करेंगे 6 और बी के जगह क्या पुट करेंगे 4। तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, तो बता दीजिए ये कितना हो जाएगा 12 माइनस ये भी 12 हो गया। तो ये ऑपरेशन बी का 6 ऑपरेशन 4 का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 0। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो आपको बताना है कि 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू क्या होगा। तो बस 3 ऑपरेशन 4 यहाँ रख देंगे, इसका मतलब ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। तो 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 4 जा 12, 7 और 12 कितना हो जाएगा 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। एक और प्रश्न को हम लोग देखें। कहता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी हो तो 2 ऑपरेशन 3 का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा। देखिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बैठाइए, हमारा प्रश्न है 2 ऑपरेशन 3, इसमें ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3। तो 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3, जब कोई साइन नहीं रहता है तो इंटू रहता है। 2 और 3, आप देखिए 2 और 3 कितना हो गया, छोड़िए 2 प्लस 3 माइनस कितना 6, 6 है, 2 3 जा 6। आप 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू, हम लोग देखेंगे 5 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1। मित्रों, इसमें पुट करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि इससे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो
ये बहुत मदद करेगा आपको। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। पांचवा है, कहता है यदि एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तब 9 ऑपरेशन 11 का मान है। इन तीनों चारों में से कोई एक होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कहता है ये है सवाल है हमारा, एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बिल्कुल आसान ये सवाल है। अब एक्स हमें चाहिए 9 ऑपरेशन वाई चाहिए, 9 ऑपरेशन 11 चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 11। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11। 9 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9 को 2 बार लिखना। तो 9 को 2 बार लिखे तो 9 9 जा 81। ये हो गया 81 प्लस 11 को 2 बार लिखेंगे तो 121 और ये हो गया 99। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 121 प्लस 81 जोड़ लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 8 2 10 और ये हो गया 2, 202। 202 में हम 99 घटा देंगे। फिर 99 घटा दीजिए तो 12 में 9 3, यहाँ 10 में 9 1, 113। सॉरी देखना। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 103 आएगा। तो सही आंसर हमारा कौन होगा, 2 नंबर। 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। कहता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी है, तो 5 ऑपरेशन 7 बराबर है 12 के, 35 के, 42 के या 50 के। हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 5 ऑपरेशन 7। ये हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 7। ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 7 है। अब ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 7, और 35 और 7 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42, और 42 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वह होगा 3rd। नेक्स्ट प्रश्न है कि P ऑपरेशन Q इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस P बाई Q, तो 8 ऑपरेशन 2 का मान है 6, 10, 14 या 16। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्या होगा आंसर। तो P ऑपरेशन Q इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस P बाय Q। ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमको फाइंड करना है 8 ऑपरेशन 2, मतलब P का वैल्यू क्या है 8 और क्यूब का वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 बाई 2 है ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 14, और 14 आप देख रहे हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो 3rd है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि यदि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ए बी, तो 3 ऑपरेशन 5 प्लस 5 ऑपरेशन 3 बराबर होगा किसके बराबर होगा, 22 के, 24 के, 26 के या 28 के। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ए बी।
अब हम लोगों को देखना है कि 3 ऑपरेशन 5 का भी ज़रूरत है और 5 ऑपरेशन 3 का भी ज़रूरत है। दोनों को हम लोग पहले निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे और फिर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा हम लोगों का। तो हम लोग सबसे पहले 3 ऑपरेशन 5 निकालते हैं। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू क्या है 5। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, बी का वैल्यू प्लस ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5, कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का, ये हो जाएगा 6 माइनस 15 प्लस 15। तो -15 प्लस 15 कैंसिल, तो कितना आ गया 6। ये हो गया ए ऑपरेशन बी, मतलब 3 ऑपरेशन 5। अब 5 ऑपरेशन 3 के लिए पुनः एक बार क्वेश्चन को लिख लें। 2a माइनस 3b प्लस ab। अब यहाँ देखेंगे कि ये हो गया 5 ऑपरेशन 3, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3। तो देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू 3 प्लस ए का वैल्यू 5 इंटू 3। अब ये देखिए 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब हम लोग फाइनली प्रश्न पे आते हैं कि 3 ऑपरेशन 5 प्लस 5 ऑपरेशन 3 का क्या वैल्यू होगा। तो 3 ऑपरेशन 5 का वैल्यू हो गया 6 प्लस 5 ऑपरेशन 3 का वैल्यू हो गया 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, अतः सही आंसर होगा 1। तो मित्रों, यदि ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे। प्लीज़ लाइक बटन दबाइए आप, और कमेंट्स भी करिए कि आप समझ गए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। आइए एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। कहता है कि x ऑपरेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 हो तो 7 ऑपरेशन 5 का मान क्या होगा। यही चारों में से कोई एक होगा। तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि x ऑपरेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2। तो आप यहाँ पुट करेंगे 7 ऑपरेशन 5, x का वैल्यू कितना 7, y का वैल्यू 5, तो हो गया 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y का वैल्यू है 5 माइनस 2। तो 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 2 9, 9 का होल स्क्वायर 81 इंटू 5 माइनस 2 3। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 243। तो सही आंसर कौन होगा, चौथा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो 3 ऑपरेशन 4 माइनस 2 ऑपरेशन 3 बराबर है 6 के, 8 के, 10 के या 12 के। तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 3 ऑपरेशन 4 मालूम करेंगे और फिर 2 ऑपरेशन 3, और बाद में इसको माइनस कर देंगे। तो आइए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ हम लोग पहले 3 ऑपरेशन 4 निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4
तो हो जाएगा 3 + 4 + 3 × 4। बस वैल्यू पुट कर दिए ए और बी का यहाँ से। अब 3 + 4 + 12, अब कितना हो जाएगा? 7 + 12 कितना? 19। ये हो गया 3 ऑपरेशन 4। अब हमें प्राप्त करना है 2 ऑपरेशन 3 भी। इसका मतलब ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 2 × 3। तो 2 + 3 + 6 और 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। अब हमें चाहिए 3 ऑपरेशन 4 माइनस 2 ऑपरेशन 3। तो 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू 19 माइनस 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू 11 और 19 - 11 = 9 में 1 चला जाएगा तो 8, बस 8। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है दूसरा। तो मित्रों, यदि आप समझ गए होंगे और अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ही मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सूचना मिल जाए।